हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर 2 इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका समरी हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आई होप कि वो समरी आप पढ़ लिए होंगे। अगर वो समरी आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आंसर समझने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए B2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, करा है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम, यानी इस कविता में जो है स्पीकर यानी वक्ता या बोलिए तो लेखक कौन है। तो इसका आंसर देखिए, द स्पीकर इन दिस पोयम वाल्ट विटमैन। इस कविता में जो स्पीकर है वक्ता है यानी कि कवि है वो कौन है, तो वाल्ट विटमैन है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही हल्का हल्का प्रश्न है इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा देखिए, करा हाउ ओल्ड ही इज ही, यानी कि वो जो है कितने वर्ष के हैं, कौन जो कवि है वो कितने वर्ष के हैं। तो आप ये कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। इसका आंसर देखिए, ही इज़ 37 ईयर ओल्ड, यानी कि वो कवि जो है वो 37 यानी 37 वर्ष के हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, करा है वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस, यानी कि वक्ता जो है कवि जो है यू का उपयोग इस कविता में 2 बार क्यों करता है, 2 बार क्यों किया है। तो इसका आंसर देखिए, द स्पीकर यूजेज यू ट्विस्ट टू प्रेस ऑन ए सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। करा है द स्पीकर यूजेज यू ट्विस्ट, यानी स्पीकर जो है वक्ता जो है यू का उपयोग 2 बार करता है टू प्रेस ऑन ए सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये चीज़ पर बल देने के लिए कि सभी जो मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का जो खून है वो कहीं ना कहीं क्या है, समान है। इसी चीज़ पर जोर देने के लिए कवि जो है यू का उपयोग 2 बार करता है इस कविता में। ठीक है, ये हमारा तीसरा था। चौथा देखिए, करा व्हाट इज मींट बाय नेचर विथ चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि कर रहा है कि व्हाट इज मींट बाय नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि प्रकृति जो है हमें कोई बिना जांच किए ही अपनी वास्तविक शक्ति देता है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर, करा हार्बर एंड हैजार्ड आर मींट बाय नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि प्रकृति जो है हमें बिना कोई चीज़ जांच किए ही अपनी वास्तविक शक्ति इसलिए देता है ताकि हम, यानी हार्बर एंड हैजार्ड मतलब होता है दुख पीड़ा कष्ट, ये सब जो है इन सब के प्रति क्या हो, हम लड़ सके, इसका सामना बहादुरी से कर सके, इसलिए प्रकृति हमें क्या करते हैं, तो अपनी वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा का आंसर है। पाँचवा देखिए, अब पाँचवा देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम, यानी कि इस कविता का जो विषय है वो क्या है। तो देखिए, कह रहा है द थीम ऑफ द पोयम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थाउट, यानी कि इस कविता का जो विषय है वो है व्यक्तिवादी विचारों का क्या रिफ्लेक्शन, यानी कि व्यक्तिवादी जो विचार है उसका प्रतिबिंब है इस कविता का विषय। ठीक है, व्यक्तिवादी जो विचार होता है उसका प्रतिबिंब है इस कविता का विषय। इट गिव्स द मैसेज ऑफ द वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी यह कविता जो है एक प्रकार का संदेश देता है, तो किस चीज़ का, तो मानव की एकता का। ठीक है, जो मनुष्य है उसकी एकता का संदेश देता है ये कविता। ये हमारा पाँचवा था। अब छठा देखते हैं, इसका छठा क्वेश्चन देखिए। छठा है हमारा, हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी कि कवि जो है वक्ता जो है मी और यू के बीच किस तरह का संबंध स्थापित करता है, मी और यू के बीच में किस तरह का संबंध स्थापित करता है। तो देखिए
इसका आंसर करा द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी कि जो वक्ता है कवि जो है वो मी और यू के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है वो देखिए, करा ही सेज दैट, वे कहते हैं कौन, तो कवि, आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर, हमारे जो माता पिता हैं वो क्या है, सभी समान हैं और हमारा खून भी क्या है, बराबर है, सिमिलर है। यानी हमारे माता पिता जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं समान रहे होंगे और उसी के साथ हमारा खून भी क्या है, समान है। ठीक है, यही संबंध मी और यू के बीच कवि जो है स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छठा था। अब सातवां देखिए, करा व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, यानी कवि जो है, लेखक जो है, वो गर्मी के दिनों में क्या चीज़ का अवलोकन करते हैं। तो आंसर देखिए, करा ही ऑब्जर्व इन समर ए स्पीयर ऑफ ग्रास, वो गर्मी के दिनों में घास का जो कांटेदार अथी होता है, नुकीलापन, घास जब देखिएगा जो बड़ा बड़ा होता है तो उसका वो सूंग क्या होता है, निकल जाता है, वो ऊपर में ऐसे कीजिएगा तो नुकीला आपको बुझाएगा। तो घास का जो नुकीलापन होता है उसी को क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं गर्मी के दिनों में। ठीक है, ये हमारा सातवां था। आठवां देखिए, करा व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, यानी कि कवि का जो खून है वो किस चीज़ से बना है। तो ये आप अगर कविता पढ़े होंगे तो उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि कवि का जो खून है वो किस किस चीज़ से बना है। तो देखिए, वो करा द सोइल, यानी कि मिट्टी से, द एयर, हवा से, एंड द बर्थ प्लेस, और उसकी जन्मभूमि जहाँ पर वे जन्म लिए हैं उससे, फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, यानी कि मिट्टी हो गया, हवा हो गया और जहाँ पर वे जन्म लिए हैं, इन सब चीज़ों से मिल कर के ही कवि का खून बना है। ठीक है, तो ये हमारा आठवां हो गया। अब नौवां देखिए, करा व्हाट डज ही होप टू डू, कवि जो है क्या करने की आशा करते हैं, कवि जो है वो क्या करने की आशा करते हैं। तो आंसर देखिए, ही होप्स टू डू द वर्क, कवि जो है काम करने की आशा करते हैं, विच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ, और वैसा काम करने की आशा करते हैं जो अपने मरते दम तक करे, जब तक कि वो मरे उससे पहले तक वो काम को कंटिन्यू करते रहे, वही काम वो करने की आशा करते हैं। ठीक है, ये हमारा नौवां था। 10वां देखिए, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स, क्रीड्स मतलब होता है जाति या पंथ। ठीक है, करा व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स, यानी कवि जो है, लेखक जो है, वक्ता जो है, वो इन जाति पंथ इन सब चीज़ों के साथ क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, करा ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थाट्स विथ क्रीड्स इन एवियंस, करा ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थाट्स विथ क्रीड्स, यानी कि ये जाति धर्म पंथ है, इन सब चीज़ों का जो विचार का जो सिस्टम है उनको समझना चाहते हैं, और ये जाति हो गया, धर्म पंथ, इन सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहते हैं, यानी रोकना चाहते हैं। यानी कि कवि जो है ये जात पात हो गया, धर्म पंथ हो गया, इन सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहते हैं, और उनके विचारों का जो थॉट है, उनको वो विचार है अति विचारों का जो सिस्टम है वो समझना चाहते हैं। ठीक है, ये कवि चाहते हैं किससे, जाति और पंथ से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, करा व्हाट डज ही वांट टू स्पीकर अबाउट, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, सॉरी, यानी कि कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, कवि किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, करा ही वांट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वह जो है कवि जो है वो प्रत्येक दुख जो है, दुख होता है, कष्ट होता है, उन सभी चीज़ों पर बोलना चाहते हैं। ठीक है, यही कवि चाहते हैं कि वो प्रत्येक दुख हो, कष्ट हो, उन सब चीज़ों पर ये खुल करके बोले। इस तरह से पोइट्री का जो हमारा चैप्टर 2 था, इसका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
अब कुल मिलाकर के हमारा 8 या 9 चैप्टर शायद बच गया है इस पोइट्री समरी का। उसके साथ जल्द ही हमारा 12th का क्या होगा, इंग्लिश का पोइट्री और स्टोरी सेक्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना के अंदर अंदर सारा वीडियो आने का संभावना है, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से गला ख़राब था, अब थोड़ा कुछ ठीक हुआ है तो अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी करते हैं।